हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा जो कि है चैप्टर 3 क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। चैप्टर 3 आपका क्या, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उनको जरूर देखिए और हमारे साथ अपना बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। 10 फरवरी तक हम अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का मतलब क्या है बेसिकली कि भी जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी आप दुकान देखते हो अपने आसपास में देखते हो या कोई भी बड़ा बिजनेस है या कंपनी है, उन सबको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो जो भी एंटरप्राइज है उनको यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, प्राइवेट, पब्लिक और आपका ग्लोबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट। तो प्राइवेट कुछ एंटरप्राइज है जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगी और कुछ आपकी एंटरप्राइज है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगी। तो अभी तक जो हमने क्लास चैप्टर 2 जो हमने किया था, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया, पार्टनरशिप हमने किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, HUF है आपका, कंपनी है, तो वो सब किसके अंदर था, आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और आज की वीडियो में बेसिकली हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, पब्लिक सेक्टर पर। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस पर। तो प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब क्या है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम किन एंटरप्राइज को इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द बिजनेसेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो कंसिस्ट का मतलब भाई इंक्लूड करना, इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वे सारे के सारे बिजनेसेस आएंगे जो कि आपके ओन किए जाएंगे, जिनकी मैनेजमेंट जो मैनेज किए जाएंगे या जो कंट्रोल किए जाएंगे, जो भी इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। जैसे मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप अपने आसपास में कोई भी दुकान देखते हो, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप क्यों ना हो, ठीक है, कोई मोची की दुकान है, कोई समोसे की दुकान है, जलेबी की दुकान है, तो वे सब किसके अंदर आएंगे, आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वे एक इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वे सब मिलके उस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको बताया, जो भी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया, हमने पार्टनरशिप किया, HUF किया, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके प्राइवेट सेक्टर के। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में बेसिकली मेन रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। भी वे सारे के सारे बिजनेस, ठीक है, जो कि मैनेज किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे, ओन किए जाएंगे, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो किसके अंदर आएंगे, आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट की यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, या फिर दोनों भी हो सकती है। दोनों मिलकर भी किसी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, मैनेज या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द बिजनेसेस ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट होली और पार्टली, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर हम जो एंटरप्राइज लेंगे उसको 3 तरह से हमने डिवाइड किया है कि पब्लिक सेक्टर में हमारे कौन कौन से आएंगे, हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। और मेन चैप्टर हमारा यही है, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ ग्लोबल एंटरप्राइज की, ग्लोबल को हम मल्टीनेशनल, जो मल्टीनेशनल कंपनी की, MNCs की जो हम बात करते हैं वही हमारे बेसिकली क्या है, ग्लोबल। तो ग्लोबल का मतलब क्या, भी पूरा ग्लोब, ठीक है। मल्टीनेशनल का मतलब क्या, मल्टीनेशनल की भी अगर मैं बात करती हूं तो मल्टी प्लस नेशनल, मल्टी का मतलब मैनी, नेशनल का मतलब देश। जब कोई कंपनी, जब कोई बिजनेस हम एक से ज्यादा देश के अंदर, कंट्री के अंदर करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, आपका मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइज हम उसको कहेंगे। अभी हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली क्या है, तो देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो बहुत सारे काम करती है, ठीक है। अब सारे के सारे गवर्नमेंट जो काम करेगी, अकेले तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, अकेला एक सिंगल पर्सन तो एक नहीं कर सकता ना सारे के सारे काम। तो अब इतने सारे हमारे देश के अंदर काम है, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, या बेसिकली यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर वहां पे जो भी काम होगा, एक स्पेसिफिक काम है, वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा। कैसे, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होगा देश के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और वहां पे एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट होंगे उनको बिठाया जाएगा, अब वो सारा का सारा काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी देश को चलाने के लिए इतने सारे जो काम है उनके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई गई है और अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग काम यहाँ पे दिया गया है और वहां पे उसी काम के रिलेटेड यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनको बिठाया गया है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली आपका क्या है
ये मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आपका क्या है, जो गवर्नमेंट है ना उसी का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसी का क्या है, एक डिपार्टमेंट है। और ये आपकी एक सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि अब यहाँ पे सबसे जो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ रेलवेज, ठीक है, तो रेलवेज से रिलेटेड, ठीक है, जो रेलवेज है उसका अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया, या उसकी जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर इसका एग्जाम्पल आएगा, तो उससे रिलेटेड जो रेलवेज से रिलेटेड सारे के सारे काम है, तो वहां पे भी जो भी पर्सन वहां पे अपॉइंट किए गए हैं, जो भी एक्सपर्ट है, ठीक है, वे उसका काम करेंगे। तो ये हमारे बेसिकली किसके अंडर आएगा, आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जैसे आपका ऑल इंडिया रेडियो है, ये भी आपका एग्जाम्पल है, AIR, दूरदर्शन आपका, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड आपका, तो ये पोस्ट एंड टेलीग्राम है, टेलीग्राफ आपका, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली फीचर्स की बात करती हूँ, तो फीचर्स में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले इसका फीचर्स में आएगा हमारा फंडिंग। तो जो भी हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, इसकी फंडिंग है वो कहाँ से की जाएगी, तो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है ना, जो गवर्नमेंट का सरकारी खजाना है, वहां से हमारा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसकी क्या की जाती है, फंडिंग की जाती है। जितना भी पैसा इनको रिक्वायर्ड होगा तो गवर्नमेंट के खजाने से हम निकाल लेंगे और इनको निकाल के देंगे। बेसिकली यहाँ पे जो बजट एलोकेशन आपका होता है, ठीक है, फरवरी लास्ट में आपका यहाँ पे बजट बनता है, आपकी बार आप लोग देखना जरूर। तो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे बजट एलोकेट होगा कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंडिंग होगी वो कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएगी, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग एंड द ऑडिटेड, तो भाई जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इसकी जो अकाउंटिंग है, इसकी जो ऑडिट है, वो भी इसकी कराई जाएगी, ठीक है। हर एक भी कितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, हर एक चीज का रिकॉर्ड यहाँ पे बेसिकली रखा जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या कि भी कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए काम करना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जो फंडिंग की है, सरकारी खजाने से तो फंडिंग की है, लेकिन वो सरकारी खजाना वो आया कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो पब्लिक का ही है ना, भी पैसा तो हम लोगों का ही गया है। हमारा कैसे गया, जैसे टैक्स की फॉर्म में, ठीक है, टैक्स जो हमारा लगाया जाता है, तो इस तरह से बेसिकली पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे हर एक जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी अकाउंटिंग भी होगी और उसकी ऑडिटिंग भी की जाएगी कि भी कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया गया है। इसी के साथ ही एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करती हूँ, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है, जो भी एम्प्लॉय काम करेगा, जैसे रेलवेज के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको हम कहेंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो भाई यहाँ पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट मैनेज करेगी। बेसिकली जो मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट आएगा, उस मिनिस्ट्री का कंट्रोल और मैनेजमेंट यहाँ पे होगा। तो ये आप किसके अंदर डाल दोगे, फीचर्स के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मेरिट्स की, ठीक है, अगर मीनिंग आपको पता है तो आप मेरिट्स डिमेरिट्स अपने आप से निकाल सकते हो। फिर भी हम देख लेते हैं दो चार मीनिंग। मेरिट्स की अगर बात करती हूँ, रिवेन्यू अर्न, तो भाई जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये जितना भी रिवेन्यू अर्न करेगी, जो भी प्रॉफिट इनको होगा, वो कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाएगा, ठीक है। जो हमने पैसा लिया था तो तब भी हमने सरकारी खजाने से लिया था। अब जो भी इनकम, अगर कोई यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, अगर वो कुछ प्रॉफिट अर्न करके देगी तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो आपका चला जाएगा, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो भाई यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है वो हायर डिग्री की यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। क्यों, अभी मैंने आपको फीचर्स के अंदर बताया था कि भाई जो पब्लिक का कहीं ना कहीं पब्लिक का ही पैसा यहाँ पे लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फिर पब्लिक सेक्टर है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो अकाउंटेबल है, वो पब्लिक को बताएगी भी कि भाई कहाँ पर कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी, तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम किस पर सबसे ज्यादा हमें किस पर विश्वास होगा, गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो प्राइवेट जो सेक्टर है या इंडिविजुअल है उसके हाथ में हम जो सिक्योरिटी है वो देना पसंद नहीं करेंगे। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एक मेरिट्स हो जाएगा। कंट्रोल की अगर मैं बात करते तो भाई कंट्रोल किसका रहेगा, मैनेजमेंट भी, यहाँ पे कंट्रोल भी किसका रहेगा, गवर्नमेंट का। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो कंट्रोल करेगी पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट का या फिर मिनिस्ट्री के थ्रू हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अल्टीमेट जो कंट्रोल है वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो ये क्या हो गया हमारे मेरिट्स। अब डीमेरिट्स की अगर बात करते हैं तो अब आप देख लिए कोई भी सरकारी काम होगा तो वहां पे डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या है, एक तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भी करप्शन का एग्जिस्टेंस हमारा पक्का यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म है, ठीक है। पेपर वर्क, अब आप देख लीजिए
जब भी हम कोई भी सरकारी काम करते हैं, ठीक है, या हमें सरकारी ऑफिस में जाना पड़े एक छोटे से काम के लिए, तो एक दिन का अगर काम है तो उसके लिए 10 दिन हमें लग जाएंगे, 20 दिन हमें लग जाएंगे कि भाई आज आपको ये करना है, आज आपको ये एप्लीकेशन लगानी है, अब इस एप्लीकेशन को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, वहां पे उसके आप साइन लीजिए, साइन लेने के बाद फिर आगे फर्दर इसको फॉरवर्ड कीजिए। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होगा, काम डिले एक तरह से हम यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे जो मेन यहाँ पे डिमेरिट्स है वो आपका रेड टेपेजिज्म। उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी, सरकार की अगर बात आ गई तो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आपको भी देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इसी के साथ ही है इनसेंसिटिव टू द कंज्यूमर नीड। तो कंज्यूमर नीड की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो मेन प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, भाई जनता है जो समाज है उसकी भलाई करना। तो कंज्यूमर नीड्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर उसने देखा भी वो जो भी प्रोडक्ट लेके आया, ठीक है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, कंज्यूमर नीड के अकॉर्डिंग। अगर कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट है तो वह उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में आपका ऐसा नहीं है कि भाई हर एक जो चीज है, हर एक जो काम है वो जो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग किया जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स देखने को मिलती है। इसी के साथ ही लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का बेसिकली कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट कहेगा वैसे करना पड़ेगा। एक प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, एक प्राइवेट एक इंडिविजुअल है, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो भाई वो अपनी मर्जी से, उसको लगता है कि भाई उसको अब कोई प्रोडक्ट है उसको हटा लेना चाहिए या उसको अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना, वो तुरंत डिसीजन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट नहीं बोल देगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप मेरिट्स डिमेरिट्स अपने आप से फ्रेम कर सकते हो। अपनी बुक में एक रीडिंग लीजिए, आराम से आप इजिली उनको याद कर पाओगे। अब ये था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या है, ये भी हमारी एक फॉर्म है किसकी, पब्लिक सेक्टर की। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इनके एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो भाई इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर आपका एक जो एक्ट है, एक्ट पास किया जाए, तभी हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वे एग्जिस्टेंस में आएगी, ठीक है। तो पहले बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जो दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों की हामी चाहिए, ठीक है। जब वे दोनों एग्री हो जाएंगे तो फिर हमारा जो एक एक्ट है उसको पास कर दिया जाएगा। अब बेसिकली जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंडर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये एग्जिस्टेंस में आई है, वही एक्ट अब डिफाइन करेगा उस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की कि भी क्या उसकी पावर है, क्या उसके फंक्शन है, किस तरह से उसको काम करना है, क्या क्या उसकी पावर है। एक्ट यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फाइनेंस के लिए ये गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करती, ये अपने जो पैसा है उसको खुद से अरेंज करती है, ठीक है, पब्लिक के थ्रू ये अरेंज करेगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि हमने जब बात की थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, वहां पे ये फाइनेंशियली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके ऊपर डिपेंड थे, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ट्रेजरी, वहां से हमारा क्या था, पैसा आया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपका क्या है, कॉर्पोरेट पर्सन है। कॉर्पोरेट पर्सन क्यों है, देखिए अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में, अगर किसी भी फॉर्म में कोई भी एंटरप्राइज यहाँ पे क्रिएट हुई है, अगर वो एक्ट के थ्रू हुई है, तो एक्ट के थ्रू होने का बेसिकली मतलब क्या है कि भी उसका रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हुआ है, तो वो फिर कहीं ना कहीं एक जो कॉर्पोरेट पर्सन है, जब हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसका हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो जैसे कि हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात की थी, कंपनी के क्रिएशन के बारे में बात की थी, तो वो एक कॉर्पोरेट पर्सन बन जाएगी। कैसे कि भाई वो किसी को शू भी कर सकती है और उसको भी कोई शू कर सकता है, मीन्स भी वो केस भी कर सकती है, ठीक है। अपने नाम से प्रॉपर्टी है उसको लेना, खरीदना, बेचना, वो सब कर सकती है। तो एक ये हमारे किसके अंदर आ जाएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको बात बताई है, फीचर्स के अंदर भी आ जाएगी। तो फीचर्स में देखिए क्या आएगा, एम्प्लॉय, सबसे फर्स्ट फीचर्स तो यही आ जाएगा, मैंने जैसे कि यहाँ पे दिखाया आपको। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का क्या है कि ये फाइनेंशियली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये फर्स्ट फीचर्स आपका आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हम क्या कहेंगे, अब इसके एम्प्लॉय, अभी हमने बात की थी जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो एम्प्लॉय आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट अगर जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम करेंगे उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहे जाएंगे। इसी के साथ ही कॉर्पोरेट पर्सन हमारे बन चुकी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दैट्स व्हाई इट कैन शू एंड कैन बी शूड, ठीक है। तो
तो भाई ये केस कर भी सकती है और इसके ऊपर भी कोई पर्सन केस कर सकता है। तो ये हम किसके अंदर डाल देंगे, फीचर्स के अंदर। उसके बाद मेरिट्स की अगर बात करें तो देखिए इसका इससे कंपेयर करके हम यहाँ पे मेरिट्स निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट मेरिट्स हमने क्या निकाल दिया, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे ज्यादा रहेगा, गवर्नमेंट का दबदबा यहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम है। बट यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भी यहाँ पे इस जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिली है। ऑपरेशन का मतलब उसको क्या करना, कैसे करना, उसके जो फंक्शन है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, जो एक्ट ने डिफाइन किया ना उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगी, इसलिए यहाँ पे क्या ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट, अभी बात की हमने, सेकंड मेरिट क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस एज, अगर हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस है, जो हस्तक्षेप है वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, इसलिए किसके अंदर आ जाएगा, मेरिट के अंदर ये आ जाएगा। इसी के साथ ही फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज, अभी जैसे मैंने बताया ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर कि भाई ये इनको क्या करना, कैसे करना, ठीक है, ये अपने आप से डिसाइड करेंगे। एक तरह से ये अपनी जो पॉलिसीज है उसको खुद से फ्रेम करेंगे। कहीं ना कहीं जो एक्ट है, एक्ट के अंदर ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई इनकी क्या पावर है, क्या फंक्शन है, किस तरह से इनको अपनी पॉलिसीज वगैरह बनानी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरिट से। वहीं पे डीमेरिट्स की बात करें तो सेम आप इसके डीमेरिट्स भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं अल्टीमेट अगर हम बात करें गवर्नमेंट का तो कंट्रोल इनके ऊपर भी है, ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया या गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जहाँ पे आ गई, वहां पे करप्शन तो वही देखने को मिलेगा। जहाँ पे पब्लिक से डीलिंग होगी वहां से करप्शन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट डीमेरिट्स हमारा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे करप्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ ही सेम यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। इसी के साथ ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी है। कहने को तो है कि भाई यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, अपने ऑपरेशन है उनको खुद डिसाइड करती है, बट डज नॉट एंजॉय दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इतनी भी इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि भाई ये बिल्कुल सारे अपने आप से कर ले। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई पब्लिक के वेलफेयर में काम नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपना हस्तक्षेप, अपना इंटरफेरेंस है वो दिखा देगी। तो इस वजह से जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वे भी आपका यहाँ पे डज नॉट एंजॉय दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वो एंजॉय नहीं करती। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के हमारे डीमेरिट्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अब एग्जांपल मैंने आपको बताए, अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करती हूं तो इसका एग्जांपल देखिए, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, आरबीआई आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, एक स्पेशल एक्ट है उसको पास किया गया जब आरबीआई है वो एग्जिस्टेंस में आया। आरबीआई के जो एक्ट है, एक्ट में डिफाइन किया गया है इसकी क्या पावर रहेगी, क्या इसके फंक्शन रहेंगे, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है ये, भाई ये डिपेंड नहीं है गवर्नमेंट का, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो तो है इसके ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ही यहाँ पे डिफाइन करेगी कि भाई तुझे कैसे काम करना कैसा नहीं करना, ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी पॉलिसीज है उसको खुद फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, और इन सभी का ये सभी एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं, थ्रू अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट में जब एक एक्ट है उसको पास किया गया तब ये एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी और उसी के साथ ही ग्लोबल एंटरप्राइज उसको हम कर लेंगे, और इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर 3 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट है 10 फरवरी तक आप लोगों का जो क्लास बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है भी तो लाइक जरूर करना, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है, जो भी देखे बाद में इसको, तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।